पक्षियों को दे दिया, अनमोल ने दिया। हेलो जी गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हमसागा जहाँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से हम भी ठीक ही हैं। तो आज है कौन सा 22वां रमज़ान। तो आप सबको 22वें रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? अब बोलो। मैं कह रहा था खाना दिया पक्षियों को। हाँ, पक्षियों को खाना दे दिया, उनका रोज़ा थोड़ी है। उनके लिए बाजरा था नहीं तो तुम बुलाए थे ना रात को, दलिया वो दिया है। उनका बाजरा ख़त्म हो गया पक्षियों का। और सबके घर की ईद की सफाइयाँ चल रही होंगी, तैयारियाँ चल रही होंगी। हमारे घर की कब चलेगी? और ये ऊपर मेरी एसी का देखो, इसलिए हटाई है क्योंकि इसमें पीछे से जहाँ वहाँ वो रखा रहता है, क्या बोलते हैं उसको कंप्रेसर। हाँ, उसमें छेद हो गया है और इतना मोटा वाला चूहा था, इधर से पूंछ निकल रही थी, इतनी मोटी तगड़ी पूंछ। तो फिर मैंने ये हटवा के थोड़ा चेक वेक कराया अनमोल से, मगर अनमोल नाकाम रहा। फिर मैंने ही बताया, मैंने पीछे से आया है वो। अल्लाह, हम लोग सो के उठ गए हैं, सहरी करके सो जाते हैं हम लोग। और तुम तो काफ़ी देर से जग रहे हो। 7:30 बजे से क्या कर रहे थे? अब सबके घर की सफाइयाँ शुरू हो गई ईद की। हमारे घर की पता है, इतने सारे कपड़े हो गए हैं मेरे, एक भी कपड़ा मेरा धुला नहीं है। एक भी कपड़ा, कितने सारे कपड़े हो गए हैं मेरे धुलने के लिए। कम से कम 15 दिन हो गए कपड़ों को मेरे। रोज़ जो कपड़े मतलब मैं उतारती हूँ वो सब कपड़े मेरे गंदे ही रखे हैं। इन लोगों के तो धुल जाते हैं दोनों के, क्योंकि मेरा अनमोल बेचारा अपने तो धो लेता है और साथ में अपने पापा के भी धो लेता है। अब मैं नहीं धुलवाती ना उससे अपने। मेरे कपड़े इतने सारे रखे हैं। मेरे कपड़े कब, मैं क्या 1 महीने तक रखी रहूँगी? अब सब हो जाएगा, पता नहीं कब होगा, हो जाएगा मगर, है ना। तो बस सब झाड़ू पोछा तो वही करेगा अनमोल। मैं बर्तन धोऊंगी, जो शहरी वाले बर्तन हो गए वो बर्तन धोऊंगी। और रात को भी मतलब खाना वाना खाया तो उसके भी बर्तन हैं, क्योंकि मैं रात को दर्द हो रहा था तो मैंने नहीं धोए थे, मैं लेटी हुई थी। तो वो बर्तन वगैरह धो के किचन विचन साफ़ करूँगी। देखते हैं आज क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते। और तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? क्या कहना चाहते हो? कुछ तो कहो ना, लोगों को मोटिवेट करो। लोगों में मोटिवेट कर दो। कर दो। और मेरे हस्बैंड का वो है, क्या है, प्रैक्टिकल। तो ये इनके प्रैक्टिकल होगा तो ये लोगों को मोटिवेट करेंगे अब जा के अपने ग्रुप में, जो उनके फ्रेंड है ना उनको। चलो मिलते हैं, काम वाम करते हैं थोड़ा। हेलो गाइस, तो देखो यहाँ पर हम लोग सो जाते हैं क्योंकि मेरी कमर में दर्द वगैरह है ना, तो इस वजह से यहाँ ज़मीन में बिस्तर लगता है और यहाँ हम सोते हैं बिस्तर लगा के ज़मीन में, क्योंकि बेड पे सोने में और ज़्यादा मुझे दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए डिसाइड किया है कि अब हम ज़मीन ही में सोएंगे कुछ टाइम तक। और पता है इतना दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि हमें घर शिफ्ट करना है, इसकी वजह से मैंने घर की कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा डबल क्या ही क्लीनिंग करूँगी। ऊपर से मतलब इतनी तबीयत भी ख़राब है, तो मतलब मैं खड़े होकर तो सारी चीज़ें कर ही सकती हूँ। और फिर मैं हिम्मत जुटाऊँगी, यार मेरे से तो रहा नहीं जाएगा, मैं तो करूँगी। मगर क्या करूँ, अब इतना दिमाग ख़राब है कि उधर घर की सफाई करनी है कि इधर घर की सफाई करनी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चल अनमोल लगाएगा झाड़ू पोछा, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। आज मुझे बाथरूम भी साफ़ करने हैं दोनों, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि मैं रोज़ बाथरूम साफ़ करती थी, क्योंकि रोज़ नहाते थे, रोज़ बाथरूम साफ़ कर लेती थी। अब मेरा ऐसा हो गया, जब से तबीयत ख़राब ज़्यादा हो रही है कमर वमर की,
तो मैं क्या करती हूँ 2 दिन में एक बार बाथरूम साफ़ करती हूँ। जैसे आज करूँगी तो कल नहीं करूँगी, फिर परसों करूँगी, मतलब एक दिन छोड़ के करती हूँ। तो चलो करते हैं। भाई जी मम्मी यहाँ पे बालकनी धो रही हैं, और पिछली बार मम्मी की कमर में दिक्कत बालकनी धोने से ही हुई थी। क्यों? कमर में दर्द है फिर भी बालकनी धो रही हो? गंदी हो रही है, कबूतरों ने भीड़ ज़्यादा कर दी। रोज तो नहीं धो रहे, 2 दिन में तो धो ही सकते हैं। तो कमर में दिक्कत नहीं है? हो रहा है दर्द, मगर ज़्यादा झुक नहीं रही ना, खड़े होके चल रही है, टेढ़ी नहीं होती। गंदा मुझे बहुत खराब लगता है। बाथरूम ये आज का हमारे यहाँ का व्यू है। मौसम अच्छा है, आज धूप निकल रही है। हाँ, क्या करने जा रहा है? अब पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ लूँगा। फिर हमें नीचे जाना है साइबर कैफे। ठीक है, पढ़ ले जल्दी। ठीक है, चलो फिर जब भी मिलते हैं। तो गाइस पूरे घर की और पूरी बालकनी, सारे बाथरूम सबकी अच्छे से सफाई हो गई है, और मैं नहा भी रही हूँ। मेरी किचन भी एकदम चमक रही है, बढ़िया। अनमोल यहाँ पढ़ाई कर रहा है। अभी क्या टाइम हुआ है? 12:30 का टाइम हुआ है। बस यहाँ मैं एकदम बढ़िया तरीके से नहा धो के सारी सफाई। पता है जब साफ़ नहीं होना तो मेरा मन नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। बालकनी मतलब मैं धो नहीं रही थी। अब बच्चे ही है यार, कितना कहाँ तक झाड़ी देगा, तो झाड़ता है तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी जो हम बड़े कर लेते हैं, बच्चे थोड़ी कर देंगे साफ़। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी है बहुत बढ़िया तरीके से। अब मैं थोड़ा लेटूंगी क्योंकि मेरे होने लगा अब कमर में थोड़ा दर्द, क्योंकि मैं काम करके फ्री हुई हूँ तो इस वजह से। तो बस आगे जो भी होगा आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाइस हम लोग घर आ गए और हम गए थे काम से, फाइल बननी है तो उसके प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने थे। और साथ ही में मैंने कहा चलो अब आए हैं, तो वैसे तो कभी मैं ख़रीदती नहीं है। एक बार पता है ये खरबूजे की कहानी है मेरे साथ में। एक बार जब हम दूसरे एक घर पर रहते थे वहाँ पे, तो एक खरबूजे वाला आया, मुझसे बोलता है खरबूजा ले लो। तो मैंने, हाँ खरबूजे बेच रहा था मतलब, तो मैंने उससे कितने का खरबूजा ले लिया, 60 रुपये का कितना छोटा सा खरबूजा लिया। उस टाइम पे खरबूजे मिल रहे थे 10 रुपये किलो, और वो छोटा सा एक खरबूजा था, मतलब आधा किलो का भी नहीं था। मैंने उससे कहा, हाँ मैंने उससे ये नहीं कहा, पहले मुझे आता नहीं था कि खरबूजे कितने रुपए किलो है, तो फिर मैंने उससे ये नहीं बोला कितने रुपए किलो हैं या कितने रुपए किलो। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भैया ये कितने का आता है, तो वो शायद पता नहीं समझ गया कि क्या था, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ये 60 रुपये का है। मैंने कहा ये एक 60 रुपये का है क्या? हाँ ये 60 रुपये का है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा नहीं बार्गेनिंग करूँगी मैं। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भैया कुछ कम करके दे दो अगर हो जाए तो। अरे नहीं मेरा पड़ता नहीं खाएगा, मेरा पर नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नहीं अगर पड़ता नहीं खा रहा तो नहीं दो। फिर मैंने ले लिया उसको 60 रुपये का ही। जब मेरे यहाँ पे एक लड़की मतलब काम करती थी है ना, इकरा, वो मेरे पास काम करती थी, उसकी मम्मी की ना सब्जी की शॉप थी। तो वो आई मुझसे कहने लगी, अरे भाभी ये खरबूजा कहाँ से मंगा लिया? मैंने कहा पागल हो, मैंने मंगाया थोड़ी है, ये तो मैंने ख़रीदा है अभी। कहने लगी खरीदा है, कितने रुपए का ले लिया? मैंने कहा पता है उसका पड़ता नहीं खा रहा था, तो उसने ना मुझे 60 रुपये का दिया। तो वो हंसने लगी, कहने लगी ये एक ही खरबूजा दिया है? मैंने कहा हाँ। तो वो इतनी हंसी, इस बात पे इतनी हंसी, उसने मतलब इनसे भी बोलने लगी भैया भाभी तो बिल्कुल ही मतलब पागल हैं क्या, जो मतलब उनको ये नहीं पता। कहने लगी 10 रुपये किलो मिल रहा है ये, और मेरी तो घर पे खुद मम्मी बेच रही हैं क्योंकि उसकी दुकान थी। तो मतलब ऐसा है, मगर अब मुझे चीज़ों की पता चल गई है। तो खरबूजा लेकर आई हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और तरबूज भी लेकर आई हूँ। वैसे तो हस्बैंड ले आते हैं तो मुझे कुछ भी लाने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर जैसे ही हम उस साइबर कैफ़े से बाहर निकले थे तो बाहर ही ठेला खड़ा था, और तरबूज था भी नहीं, आज ख़त्म भी हो चुका था।
मतलब आज क्या 2 दिन से था नहीं। हस्बैंड और बाकी फ्रूट तो ले आए थे, अनार वनार सब चीज़ें, मगर वो तरबूज रह गया था। उनको भी नहीं हो पाता है, कभी कभी इधर जाते हैं उधर जाते हैं, टाइम नहीं हो पाता है। वैसे सारी चीज़ें वही लाते हैं, मुझे कुछ भी लाने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस मैंने कहा चलो आए हैं तो ले लेते हैं। तो मैंने खरबूजा और लिया, और वो पनीर भी लेकर आई थी साथ में। पनीर तो हमारे स्वीट्स पे ही मिलता है, नीचे ही स्ट्रीट पे ही मिलता है, क्योंकि वहीं से ले लेते हैं। क्योंकि मैं आज देखो शायद पनीर वाली चाउमीन वाली पनीर चाउमीन। चलो बहुत सारी बातें हो गई, लॉन्ग वीडियो होती जाती है फिर। चलो मैं थोड़ा आराम करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं मोमोज की सारी ये पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। पहले इनसे मोमोज की स्टफिंग करूँगी। ये देखो, ये पनीर की है और ये सोयाबीन की। बस ये सब लगे हुए हैं काम में। चलो बस चलो फिर। गाइस अनमोल यहाँ पे काट रहा है फ्रूट। अनमोल बोला मम्मी मैं जब तक फ्रूट काट देता हूँ जब तक आप वो करो, जल्दी कर ले, पापा को नीचे अफ्तारी देना चाहिए जब तक मैं बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने ये मोमोज रखे हुए हैं अभी। ये मैंने ये मिर्च के पकौड़े और ये सब बना लिया है। यहाँ मिर्च के थोड़े से और बनाऊँगी। मैंने दाल बनाने रख दी है, और ये बन रहे हैं हमारे आलू के पकौड़े। और स्पैगेटी अभी बॉईल करने रखूँगी, जैसी दाल बन जाएगी फिर। गाइस मम्मी यहाँ पे बना रही हैं स्पैगेटी, और अभी मम्मी ने सारी वेजेस डाल दी हैं। अभी स्पैगेटी डालेंगी और पनीर भी डालेगा इसके अंदर ना। चलो आपको दिखाते हैं जब रेडी हो जाता है, अफ्तार लगेगा। चलो गाइस मम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है और स्पैगेटी भी बन चुकी है, और अब थोड़ा टाइम भी बचा है रोज़ा अफ्तार के लिए। चलो फिर बस ये धो के फिर बैठे दुआ मांगे। और अफ्तारी उधर लग चुकी है, यहाँ पे अफ्तारी लग चुकी है। चलो फिर अफ्तारी में दिखाएंगे। तो गाइस हमने अपना रोज़ा इफ्तार कर लिया है, और जो मतलब नमाज वगैरह बहुत देर हो गई, अब तो घर 8 बज रहे हैं। अनमोल के पापा भी आए थे तो वो भी खाना खा के चले गए। और यहाँ अनमोल अपनी चाउमीन खाएगा, और मैंने बनाई है अपने लिए चाय। तो हम रोज़ा खोलने के बाद चाय मैं मतलब पी लेती हूँ नमाज़ पढ़ते ही, मगर वो अनमोल के पापा आ गए थे तो फिर मैं रोटी तो बना दी थी, मैंने थोड़ी सी मैंने रोटी सेकी थी उनके लिए। और हाँ तो वो अकेले नहीं थे ना, इसलिए, नहीं तो फिर। अब मैच चल रहा है। आज मैच किसका है? नीता अंबानी आई है क्या? यहाँ पर। तो बस खा पी के फिर नमाज पढ़ेंगे। और फिर किचन का हाल मेरा दोबारा से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ आए थे, तो इस वजह से क्या करें अब। तब बस चाय वाय पीते हैं पहले तो गाइस आज 2nd डे हो गया। मैंने मतलब रात को ब्लॉग एंड ही नहीं किया था। मेरा दिन भर ब्लॉग चलता आ रहा था, मैंने वो ब्लॉग एंड ही नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। और आज हस्बैंड का क्या करना है मुझे? हाँ, हेयर वॉश करके कुछ मास्क वगैरह लगाने हैं, तो वो करूँगी। और फिर वही सब घर के काम है, कुछ है नहीं आज तो ज़्यादा कुछ, वही घर के जो नॉर्मल डेज के जो काम रहते हैं वही सब करने। और करके जो कुछ भी आगे खाना है, इसका ना खाना ख़त्म हो गया था, तो अभी जस्ट हमने डाला है। ऐसा था ना सहरी में, वैसे रोज़ सहरी में फिकर से डाल देते हैं, मतलब सहरी में भी ऐसे ही, मतलब सहरी करके मतलब अनमोल डालता है, उसने नहीं डाला होगा, भूल गया होगा, पता नहीं। तो अभी हम आए थे तो वो कहने लगे कि इसमें इनका खाना नहीं है बिल्कुल ही। मैं ठीक है डाल देते हैं। तो वह जैसे ही डाला तुरंत आ गया ये, जैसे ही खाना डाला, बेचारे को भूख लग रही थी। तो बस आज का ब्लॉग यही है, जो भी था मेरा इस वीडियो में यही एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना
और शेयर करके ज़रूर बताना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और तुम कुछ कहना चाहती हो? काम करो, क्या करो? काम को करो। जल्दी काम को ख़त्म करो, ये कहना चाहती हूँ। चलो हम काम खत्म। हाफिज़।